आज हम लोग पढ़ते हैं हॉस्पिटल ऑपरेशंस इन वर्कफ्लो। हॉस्पिटल ऑपरेशंस, तो हम लोग जानते हैं कि वर्कफ्लो क्या होता है एक पेशेंट का, कि वर्क डॉक्टर का पेशेंट के प्रति क्या वर्कफ्लो होगा, दूसरे एम्प्लॉय का पेशेंट के प्रति क्या वर्कफ्लो होगा, और खुद पेशेंट का भी क्या वर्कफ्लो होगा। यानी कि वर्क जो होगा थ्रू डॉक्टर भी होगा पेशेंट के लिए, दूसरे एम्प्लॉय का भी पेशेंट के लिए होगा, और पेशेंट का भी वर्कफ्लो होगा। तो हम लोग इसमें वर्कफ्लो को पढ़ने वाले हैं पेशेंट के लिए। तो वर्कफ्लो मतलब व्हाटएवर हैपनिंग इन टर्म ऑफ वर्क इन द हॉस्पिटल। तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोग सर्विस जो देते हुए वर्कफ्लो है। जो पेशेंट आया है तो शुरू से लेकर आखिरी स्टेप तक आता है, तो रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एडमिट होगा, ट्रीटमेंट कराएगा, उसको क्या क्या बेनिफिट हुए, उसको क्या क्या बिहेवियर कैसा था हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहलाती हैं हॉस्पिटल ऑपरेशन। तो और उसमें वर्कफ्लो मानेंगे वही एक प्रकार से ऑपरेशन। देखते हैं हॉस्पिटल ऑपरेशंस एंड वर्कफ्लो रिफर टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस through which hospital services and delivered to patients। यानी कि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज होती है और जो चीज़ डिलीवर करनी होती है पेशेंट को, उसके बाद फ्रॉम एडमिशन टू ट्रीटमेंट, एडमिशन से ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट आएगा, एडमिशन लेगा, ट्रीटमेंट कराएगा और फाइनली डिस्चार्ज हो जाएगा। इन हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट an efficient workflow ensures that patients receive timely treatment, resources are used effectively, and hospital services are smoothly। यानी कि अगर पेशेंट आया, उसको टाइम से सब काम हो रहा, दौड़ रहा भाग रहा नहीं, एक ही जगह उसको सब जा रहा है, खुद ही एम्प्लॉई जो हॉस्पिटल के लोग आ रहे हैं और आकर के काम कर रहे हैं और उसको टाइम की बचत करा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट सीरियस भी हो सकता है और पेशेंट के पास समय अगर सीरियस नहीं तो काम भी हो सकता है, हॉस्पिटल में जाओ तो टाइमली ट्रीटमेंट होगा, रिसोर्स जो होंगे वहाँ की जितनी चीज़ें वो इफेक्टिवली यूज होगी, चाहे एम्प्लॉई एक रिसोर्स हो, चाहे वो मशीन एक रिसोर्स हो, सब चीज़ इफेक्टिवली यूज होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर वहाँ पे मशीन लगा दी है कि आप रजिस्ट्रेशन खुद कराना, रजिस्ट्रेशन खुद कराना है, मशीन लगी लेकिन सामने वाला को मशीन चला नहीं आ रहा है, तो समबडी शुड बी देयर दैट कैन हेल्प टू रन द मशीन। वहाँ पे किसी को होना चाहिए जो कि हेल्प करे कि मशीन कैसे करना, हाउ टू रजिस्टर, देयर शुड बी सम instructions on the board of the computer or and in the form of chart or the wall। तो ये instructions होनी चाहिए how to register, तो ये effectively यूज होगा। अगर वो आ रहा है सोच ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा, रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं पा रहा, तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा, लाइन लगी, मशीनें कई है, मशीन में रजिस्ट्रेशन करें तो टाइम लग जाएगा, उसको ये मालूम है। अगर हॉस्पिटल जितना बढ़िया लाइन में लग सकती है तो क्यों ना उसका एक तरीका सुझाव लाइन में करना हो, पहला बात। और दूसरी बात क्या है, इससे टाइम बचेगा, और दूसरा मशीनें हो जिससे रजिस्ट्रेशन को खुद करा ले तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक एम्प्लॉय वहाँ होना चाहिए जो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा तो हेल्प करे। हॉस्पिटल सर्विसेज, जो हॉस्पिटल सर्विसेज है वो भी स्मूथ होनी चाहिए, रन करनी चाहिए, नहीं तो फिर ऑपरेशन जो होंगे हॉस्पिटल के वो सही नहीं माने जाएंगे। तो हॉस्पिटल वर्कफ्लो है क्या? तो हॉस्पिटल वर्कफ्लो इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन among different departments such as reception, nursing, laboratory, pharmacy, administration। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। If there is a coordination, then work will be smooth। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा among the department, then patient will go here and there। ये ध्यान देना होगा, मूव करेगा है। अगर पेशेंट्स एंड एडमिशन, पेशेंट एडमिशन एंड डिस्चार्ज, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, तो पेशेंट्स एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ये नाम बता रहा है आपको
एडमिशन होगा और डिस्चार्ज होगा, वहां तक के सफर की बात चल रही है। तो पेशेंट्स एडमिशन डिस्चार्ज आर इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन हॉस्पिटल ऑपरेशंस दैट मैनेज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल सिस्टम। जो नाम लिखा अभी कि एंट्री कैसे हुई, स्मूथ हुई कि नहीं, एग्जिट हुई स्मूथ हुई कि नहीं, पेशेंट ने रिकवर कर लिया, ये सारी चीजें। तो पहले देखते हैं क्या क्या होगा वर्कफ्लो में जब पेशेंट एडमिशन लेता है, डिस्चार्ज होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो पेशेंट्स एडमिशन प्रोसेस, पेशेंट्स एडमिशन refers to the process of officially accepting a patient into the hospital for medical treatment। यानी कि पेशेंट को एक्सेप्ट करना है कि भाई आपका ट्रीटमेंट करेंगे ऑफिशियली। एक प्रोसेस है जिसमें ऑफिशियली हॉस्पिटल एक्सेप्ट कर रहा है कि आप जैसे कुछ होते हैं पेशेंट जो बहुत सीरियस होते हैं, तो उनको जो सिंपल छोटे हॉस्पिटल होते हैं वो ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं भाई दूसरे को रिफर करते हैं कि आप जो है दूसरे हॉस्पिटल जाइए, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सर्विसेज नहीं है, या मेरे पास एम्प्लॉय नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के वो ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर एडमिशन हो रहा है हॉस्पिटल पेशेंट का, तो ऑफिशियली एक्सेप्टिंग द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब क्या क्या इसकी स्टेप्स होंगे इनको देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या स्टेप्स होंगे इनको देखते हैं। तो पहला पेशेंट रजिस्ट्रेशन, पेशेंट अपना एज, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सब कुछ देते हैं। और यूनिक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड, यानी सारे पेशेंट का एक आईडी होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, ताकि हम ये हर एक पेशेंट को अलग से रिकॉग्नाइज कर सकें। पेशेंट्स रिकॉर्ड्स आर क्रिएटेड इन द हॉस्पिटल डेटाबेस, और जो पेशेंट का रिकॉर्ड है वो हॉस्पिटल के डेटाबेस में, कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए कि अगर हम उसको दोबारा देखना चाहें दोबारा देख सकते हैं। फिर है इनिशियल मेडिकल असेसमेंट, अ डॉक्टर मेडिकल स्टाफ एग्जामिन्स द पेशेंट। फिर क्या करेगा, एक डॉक्टर होगा, एक मेडिकल स्टाफ होगा, डॉक्टर हो सकती है, उससे एग्जामिन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस illness or condition of the patient is evaluated। कंडीशन क्या होगी उसको निकाला जाएगा कि इसकी कंडीशन क्या है, कितनी बीमारी है, किस रेंज तक बीमारी है, ये सारी चीजें। फिर अगर जरूरत है तो बेड एलोकेशन होगा, बेस्ड ऑन द पेशेंट्स मेडिकल कंडीशन a suitable ward or room is assigned। अगर पेशेंट की जैसे मेडिकल कंडीशन होगी, if there is a requirement to admit, so you will admit, otherwise you don't need to, तो उसके लिए वार्ड दिया जाएगा, रूम दिया जाएगा। एग्जाम्पल इंक्लूड जनरल वार्ड हो सकता है, प्राइवेट रूम हो सकता है, आईसीयू हो सकता है, या इमरजेंसी वार्ड हो सकता है। इनमें से कोई भी वार्ड में एडमिशन को पेशेंट का एडमिशन किया जा सकता है। तो बेड एलोकेशन इज मैनेज्ड बाय हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। बेड है या नहीं है, गंदा है कि साफ है, आमतौर पे बेड जो होते हैं उसमें सीट नहीं लगी रहती, बेड बिछा नहीं रहता है, जैसे ही होगा तो बेड एलोकेशन एलोकेट कर जाएगा पेशेंट को कि आपके पास ये बेड है, ये सीट है, ये आपको लेना है। तो नर्सिंग डिपार्टमेंट होगा या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो बेड एलोकेट करता है। दूसरा अगला जो प्रोसेस है एडमिशन डॉक्यूमेंट, अब कह दिया रिफर कर दिया, अब डॉक्यूमेंटेशन होगा, भैया पेशेंट क्या है कैसे है, जैसे संतुष्टि वाला फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म, कि मैं आपके पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेशेंट जिंदा रहे या नहीं, हम अपनी कुछ क्षमता से काम करें। तो ये होता है the necessary forms such as consent form and admission records are completed। जितने भी एडमिशन के रिकॉर्ड होते हैं, किस वार्ड में है, कैसे है, क्या है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कंप्लीट कर ली जाती है। इंश्योरेंस डिटेल भी हॉस्पिटल इंश्योरेंस करा जाता है, उसको भी वेरीफाई करा जाता है। पेशेंट ट्रांसफर टू वार्ड, इसके बाद पेशेंट को वार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो
ट्रांसफर टू वार्ड। After admission, the patient is transferred to the allocated ward for treatment. समझ गए आप? फिर पेशेंट डिस्चार्ज प्रोसेस। अब पेशेंट का डिस्चार्ज प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बी है ना, उसका ट्रीटमेंट चलेगा, एडमिट हो गया, ट्रीटमेंट चलेगा, अब डिस्चार्ज प्रोसेस की बात करते हैं। तो डिस्चार्ज प्रोसेस क्या होता है देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बी है पेशेंट डिस्चार्ज प्रोसेस। क्या होगा कि बिल बनेगा, बिल सही है कि नहीं है, लूप तो नहीं हो रही है ना, सब जितने भी इलाज हुए उसकी समरी होनी चाहिए, समरी है कि नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए कि ये ट्रीटमेंट करेंगे, इनका ये बिल बना है, टोटल बिल इतना बना है, तो उसी बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद जैसे बिल कर दिया, उसको भेज दिया, तो उसकी काउंसलिंग भी करेंगे और जो प्लान है उसको बताया जाएगा आपको ऐसे ऐसे रहना है, ये चीज़ खानी है, तक ये सब चीजें बता के उनको छोड़ना है। तो स्टेप्स इन डिस्चार्ज क्या होता है? पेशेंट डिस्चार्ज refers to the process of releasing a patient from the hospital after treatment is completed or the patient is dead. जब पेशेंट सही होगा, अब इस डिस्चार्ज में क्या क्या प्रोसेस होंगे? डॉक्टर्स अप्रूवल, डॉक्टर का अप्रूवल ले जाएगा पहले कि हाँ वो सही जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर बोल दे तभी छोड़ा जाएगा। तो डॉक्टर डिसाइड्स व्हेन द पेशेंट इज मेडिकली फिट फॉर डिस्चार्ज, पहले चेक करेगा कि फिट है कि नहीं, डिस्चार्ज करने लायक है, मेरे संरक्षण में, मेरे ऑब्जर्वेशन में ये रहेंगे, ये देखने की बात। फिर बात आती है कि प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज समरी। अब डिस्चार्ज समरी को करना है, तो प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज समरी डिटेल बताया था, क्या बिल आया, कैसे आया, डिटेल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग डायग्नोसिस क्या हुए, ट्रीटमेंट क्या हुए, मेडिकल प्रिस्क्राइब क्या दिए गए और फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस क्या हुए, ये सारी चीजें इसमें दी जाएंगी। बिलिंग एंड पेमेंट, फाइनल हॉस्पिटल बिल्स आर प्रिपेयर्ड, पेपर हो जाएगा। पेशेंट्स आर इंश्योरेंस कंपनीज कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस, जो भी होगा इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा पेमेंट वो करेंगे, नहीं तो पेशेंट करेंगे। पेशेंट्स काउंसलिंग होगी इसके बाद कि डॉक्टर और नर्स एक्सप्लेन मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस एंड लाइफ स्टाइल रिकमेंडेशन, तो क्या रिकमेंड करेंगे कि आपको ऐसे रहना है, इतने दिन तक यही चीज खानी है, आपको बेड रेस्ट लेना है, घर में जाकर वगैरह वगैरह सब चीजें जो है वो बतानी पड़ेगी। और फिर बताना पड़ेगा पेशेंट ने की एडवाइस टू रिटर्न, तो फॉलो प्लानिंग का फॉलो फिर करो, फिर आना हॉस्पिटल को चेकअप करवाना कि सब कुछ सही है या नहीं, तो इसको भी देखना होगा। आगे चलते हैं मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अब मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या है इसको देखो। तो आप लोग जानते हो कि हर एक पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, डॉक्टर का भी रिकॉर्ड होता है ना, कि केस बने भाई डॉक्टर ने इलाज करा तो बुलाओ उनको भाई, वो सारी चीजें होती हैं। तो डॉक्टर का नहीं, यहाँ पे पेशेंट की बात चल रही है। तो मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, the medical records management refers to the systematic process of storing, maintaining and retrieving patient health information, यानी कि अभी क्या प्रोसेस है, एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा इनका, मेंटेनिंग यानी कि इसको मेंटेन रखना है, प्रोसेस आगे चलकर खराब ना हो, और रिट्रीविंग पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन, और जो उसकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन को बार बार एक्सेस करना, रीड करना, फिर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पेशेंट नाउ, हर बार इसको देखना, इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड की, कि इफेक्टिव पेशेंट केयर अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ कल क्या हुआ था,
कल कितनी रिकवरी हुई, आज कितनी रिकवरी हुई, अगर ये सारी चीज़ें पता नहीं होगी तो आगे क्या होगा। इसीलिए कि कहा गया है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव पेशेंट्स केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भाई कितने पेशेंट आए, आज की डेट में रिकॉर्ड अक्सर हो जाएगा, और पेशेंट जो आया था उसको कितनी रिकवरी हुई थी, आज की डेट में क्या क्या प्रॉब्लम थी, कितनी रिकवरी बढ़ी कि नहीं, ये सारा का सारा हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड नेक्स्ट स्टेप्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं, आगे देखते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन। मेडिकल रिकॉर्ड क्या, पेशेंट की हिस्ट्री, यानी कि जब से वो आया था तब से क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई, कैसे पेशेंट हुए, किस किस डेट पे हुए, डायग्नोसिस यानी कि क्या क्या डायग्नोस करे गए, क्या क्या इलाज करे गए उनके, क्या क्या मेडिसिन दी गई, लैबोरेटरी रिपोर्ट, अगर लैबोरेटरी में इनको ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह अगर कराया गया है तो उसकी भी रिपोर्ट को रखना होगा। ट्रीटमेंट डिटेल्स, कैसे कैसे ट्रीटमेंट हुआ उसका डिटेल भी रखना पड़ेगा, पहले हमने ये मेडिसिन ये दी, बिल्कुल दी, या हमने पहले ये सोच के ले लिया, ये सब चीज़। एंड डिस्चार्ज समरी भी लिखनी पड़ेगी कि ये कंडीशन थी तो हमने इनको अब डिस्चार्ज कर दिया। अब बात करते हैं स्टोरिंग पेशेंट्स डेटा, तो कैसे स्टोर करेंगे इनके बारे में बात करते हैं। तो हॉस्पिटल मेंटेन रिकॉर्ड इन फिजिकल फाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो जो हॉस्पिटल होगा या तो फाइल्स में रखना, और फाइल का जमाना चला गया, अब तो कंप्यूटर में ही रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। मेनली अभी कुछ हॉस्पिटल हैं जो फिजिकल फाइल का यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स में पेशेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल, पहले रजिस्ट्रेशन कब कराया, कैसे कराया, क्या क्या डिटेल थी, ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम है कि कुछ ड्यू के लिए है, ये सारी डिटेल रखनी पड़ेगी। कहाँ के रहने वाले थे, इससे ये ना पता पड़े कि कहाँ के लोग ज़्यादा ट्रीटमेंट कराते हैं, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं। एक रिसर्च करने के लिए हॉस्पिटल कितने प्रोग्रेस में जा रहा है उसकी मेडिकल हिस्ट्री को रखना है, लैबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट रखनी है, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड रखना है, मेडिकेशन रिकॉर्ड रखना है, और डिस्चार्ज समरी भी रखना है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि मॉडर्न जमाने में ज़्यादातर काम तो कंप्यूटर पे ही हो रहा है। तो कंप्यूटर में जो काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कंप्यूटर के टर्म में हम लोग देखेंगे कि कैसे काम होता है। तो मेंटेनिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। पहले आ रहा है कि मॉडर्न हॉस्पिटल यूज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स और हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू स्टोर पेशेंट डेटा डिजिटली, जिसमें क्या पता है कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड को रिकॉर्ड रखना है। प्रॉपर मेंटेनेंस इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिक्योर। और कंप्यूटर पर बोले तो एक्यूरेट है, ऑर्गेनाइज है और सिक्योर है। आपसे फायदा क्या होगा कंप्यूटर रखने का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक अपडेटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन रेगुलरली, तो वहाँ पे रेगुलरली पेशेंट इंफॉर्मेशन इजीली हो पाएगी। प्रोटेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डैमेज और लॉस, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इंश्योर कॉन्फिडेंशियली और पेशेंट इंफॉर्मेशन, तो कॉन्फिडेंशियली जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करना पड़ेगा। फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड लीगल गाइडलाइन, इसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं लोग रिट्रीविंग पेशेंट डेटा। मेडिकल रिकॉर्ड मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल व्हेन नीड, है ना। तो कंटिन्यूइंग पेशेंट ट्रीटमेंट तो पता पड़ेगा, रिव्यूइंग मेडिकल हिस्ट्री, कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च, लीगल डॉक्यूमेंट सिस्टम को पता पड़ जाएगा। ये सब उसके टर्म में लिखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के टर्म में लिखा वही बात जो फिजिकल फाइल के टर्म पर बात करी गई थी, या दोनों के टर्म में बात करी गई थी। आगे बात करते हैं लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्ट एफिशिएंट हॉस्पिटल ऑपरेशन डेवलपमेंट, कि अगर कायदे से काम होगा, पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी, तो उसका क्या असर होगा। देखिए, प्रोवाइडिंग क्विक एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर, अगर सब कुछ ऑपरेशन हॉस्पिटल में सब कुछ सही हो रहा है, स्मूथली हो रहा है,
तो क्विक और इफेक्टिव पेशेंट केयर होगी, वेटिंग टाइम रोक दिया जाएगा, कम हो जाएगा, इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन से प्रोग्राम इंश्योरिंग प्रॉपर यूज ऑफ हॉस्पिटल रिसोर्सेज, हॉस्पिटल रिसोर्सेज को भी प्रॉपर यूज हो रहा होगा, अगर वर्क को एफिशिएंट वे में हो रहा है तो इस तरह की हेल्प मिलेगी। मेंटेनिंग एक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड एंड डेटा होगा। तो अपॉइंटमेंट एंड शेड्यूलिंग के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, तो इसको हम लोग बात को डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू।